नमस्कार, मैं राजू भाई और आप देख रहे हैं सच विचार। मैं हूं आज मुखराव जो कैमूर ज़िला में है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा तनाव है। यहाँ पे बाबा साहब का स्टैचू तोड़ दिया गया है, वो भी भूमिहार जाति के लोगों ने यहाँ से तोड़ के यहीं पे लगाया गया था, यहीं से तोड़ के और हटा दिया है। फिर यहाँ पे बहुत बड़ा तनाव हो गया दलित में और भूमिहार जाति के लोगों में। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो भूमिहार जाति के लोग ने गोलीबारी भी चलाया। और यहाँ पे पूरा का पूरा प्रशासन आया हुआ है इधर, जो पूरा कैमूर ज़िला के प्रशासन है, अलर्ट है पूरा। इधर भीम आर्मी के लोग इधर ही गए हैं और मुखराव गांव में हूँ। यहाँ पे बाबा साहब का जो प्रतिमा तोड़ा गया है वहाँ का ही ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे ही मैं कैमरामैन सर से बोलूँगा कि ये जगह दिखा दीजिए। यहीं पे बाबा साहब का स्टैचू लगाया गया था और ये तालाब है, तालाब के बीचों बीच ये लगाया गया था। इसमें मुखराव गांव के कुछ लोग हैं जो इस जो स्टैचू जो लगाया गया था उनको तोड़ दिया गया, तोड़ के भी यहाँ से फेंक दिया गया है। और यहाँ पे सामने देख रहे हैं, सामने ही तालाब के किनारे में ही एक मंदिर है। तो उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे मंदिर रहेगा, आपका बाबा साहब का स्टैचू नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा ये लोग घटना करते जा रहे हैं। इसको बड़ा ही घटना बताया जाएगा। कारण ये है कि बाबा साहब का हर दिन कभी स्टैचू को तोड़ा जाता है, कभी उंगली को तोड़ा जाता है। ये देखते हुए यहाँ के लोग आज इतना आक्रोशित हैं कि क्यों ये तोड़ा गया। आप ही लोग जाइए, वहाँ उन लोग नहीं मानेंगे, सब बढ़ते आ रहे हैं। हमारी बात हो रही है, बोलना पड़ेगा। हमारे लोग जेल भेजा जाए। हमें मतलब है हमारी ज़मीन जो बड़ा दर्जे में ज़मीन चाहिए वो ज़मीन हमें मिले और हमारे बाबा साहब का वोट जहाँ था वो वहीं लगे। यही चाहिए ना सबको? हाँ, तो यही मिलेगा। लेकिन आपसे सहयोग की और साथ की अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करिए और प्रशासन का भी सहयोग करें। कप्तान साहब और डीएम साहब से मिलके उन्होंने कहा कि आप विश्वास रखिए, हम बहुत जल्द एक बड़ा घर की व्यवस्था करेंगे और जहाँ पर बोर्ड लगा था बोर्ड लगाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ लोग मनवादी व्यवस्था के लोग इस जिले का और विधानसभा का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो, इसे जो है एक झगड़ा का रूप दिया जाए। हम लोगों को इसमें नहीं पड़ना है। हमें जो हमारी मांग है, जो हमारा मांग पत्र है, हमें उसकी जो हमारी मांग है, हमें उससे मतलब है हमारी ज़मीन हमको मिल जाए बराबर घर की, हमारा वोट वहीं लग जाए। वो अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, ठीक है। सब लोग शांति बनाए रखेंगे। आज सबसे अपेक्षा करते हैं, जितने मेरे यहाँ नौजवान साथी हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, सबसे मैं अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास रखता हूँ सब पर कि सब लोग हमारा सहयोग करेंगे। हमने भी डीएम साहब को जुबान दी है, कप्तान साहब से हमने भी जुबान दी। हमने कहा है उन्होंने कहा आप सहयोग करिए और हम पर विश्वास करिए कि हम लोग जो है जल्दी वहाँ एक बड़ा घर की व्यवस्था करेंगे। ठीक है? तो आप लोग जो है व्यवस्था बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। और जिन लोगों को पकड़ा गया है, जो लोग निर्दोष हैं, उन लोगों को जल्द छोड़ा जाएगा। और ये मांग पत्र जो है डीएम साहब को और कप्तान साहब को सौंपा जाएगा। हमारे जिला अध्यक्ष प्रदेश की टीम अभी जाएगी और जा करके मांग पत्र दे करके आएगी। आप लोग बस इतना हम पर विश्वास रखिए कि आप लोग शांति बनाए रखिए। ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे जो कर रहे हैं वो बच जाए और जो नहीं कर रहे हैं वो जेल चले जाएं, वो फंस जाए, ऐसा ना हो। और ये देखिए, यही हमने एक बात बताते हैं आपको। आज हमारी जो है, हम भी 7-8 साल से इस काम में पड़े हैं। प्रशासन तब तक कुछ नहीं कर पाता जब तक जो है आंदोलनकारी आंदोलन को शांति तरीके से करते हैं। लेकिन जैसे ही आंदोलन उग्र होता है तो उनके बाद बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं, वो तुरंत जो है लाठीचार्ज कर देते हैं, मुकदमा लगाते हैं, जेल भेज देते हैं। तो हमें शांति प्रिय से, शांति संवैधानिक तरीके से अपने आंदोलन को मजबूत करना है। और हमें जो चाहिए, हमें अगर दे रहे हैं, मिल रहा है बरात घर, और जहाँ पर हमारी बाबा साहब का जो बोर्ड लगा था वो अगर लगवा रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बरात घर से और बाबा साहब के जो स्मारक है उससे मतलब है, हमें वो मिल जाए तो हम लोग शांति में, ठीक है। तो वो हमें मिलेगा, वो हमारी बात हो गई है। वो जल्दी ही इसकी व्यवस्था करेंगे एक बरात घर की, ठीक है। तो सब लोग शांति बनाए रखिएगा। जय भीम, जय भीम आर्मी। जय 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 भीम। और
उत्तेजना में नहीं आना है, उत्तेजना में किसी को भी नहीं आना है, नहीं कि उत्तेजना में आकर के हम कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दें। ऐसा काम मत करो कोई। प्रशासन के तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि हम सबको सहयोग करना है और जो भी लोग जेल गए हैं अभी तक 7 लोग जो पकड़े गए हैं, टोटल 15 लोगों को जेल भेजा गया है। आपके तरफ से 7 और उधर से भी टोटल यहाँ के मुखिया सरपंच सबको भी जेल भेजा गया, ठीक है। प्रमुख को भी जेल भेजा गया है, एसपी साहब का कहना है, ठीक है। और सीओ तो आप साहब लोग जिन्होंने को इसको बढ़ाया है, सीओ साहब और SHO दोनों को सस्पेंड किया जाएगा। दोनों को सस्पेंड किया जाएगा। सीओ पे कार्रवाई होगी, ठीक है। सीओ साहब जो लड़ाई लगवाने का काम किए हैं उनके ऊपर भी लेकिन कार्रवाई आप होगी। भी ऐसा कोई काम मत करिएगा, बस सहयोग करिएगा हमारा, ठीक है। हम उनको जुबान दे करके आए हैं। ये राष्ट्रीय महासचिव जी जबान दिए हैं थाने में कि हमारे लोग संविधान के मानने वाले हैं, हमारे लोग कभी भी असंवैधानिक काम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो आप लोगों से ये अपील है कि राष्ट्रीय महासचिव जी की जबान को आप लोग ये मत करिएगा। और थाना में जाने से डरना नहीं है। अगर मीटिंग के लिए समझौता के लिए बुलाया जाए तो आप 4-5 लोग जो भी लोग जाएंगे, एक कमेटी बना करके आपस में बैठक करके आप लोग जा सकते हैं।